रीवा के लोही फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे एक किनारे पर यह गौमाता लोग बैठी हैं और वहीं पर नो पार्किंग में लाकर बालू ईंटा का ट्रक खड़ा करते हैं। आज दोपहर 1 बजे इस गौमाता को वाहन चालक अपना बालू का ट्रक को लगाने के कारण कुचल कर चला गया और वो उस गाय को गाली देते हुए हंसते हुए साला भाग नहीं रहा था, इसलिए अच्छे से भाग गया। यह हालत है गौमाताओं की और अन्य जीवों की कई घटना हो चुकी है। यहाँ पर सिर्फ दलाली और ट्रक खड़ा करने के लिए आरटीओ पुलिस कई बार आकर 5 दिन बंद करवा देती है और अभी गर्म माहौल है फिर भी उसी तरह यह ट्रक खड़ा करने लगते हैं। अगर हम कुछ नहीं कहते तो अकेले होने के कारण कोई बात नहीं सुनते, गाली मारपीट पर उतारू होते हैं लोग। अब आपसे निवेदन है कि सबसे पहले यह ट्रक खड़ा होना बंद कराया जाए और बालू की गाड़ी जिनकी हो उनके ऊपर जांच कर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। करते हैं गाड़ी तो प्रॉफिट होता है। रोड पूरे रोड में गाड़ियां खड़ी होती हैं, इस वजह से इन लोग अपना प्रॉफिट के लिए 1000, 1500, 2000, 3000 रुपये एक गाड़ी से इन लोग कमाते हैं। बगैर परमिशन के जितनी बालू गाड़ियां हैं, बगैर परमिशन किसी गाड़ी के वो नहीं है, क्या नाम, टीपी नहीं है। अवैध मतलब अवैध इन लोग लोड करके रखे हैं गाड़ी कोई टीपी गाड़ी में टीपी नहीं है। किसी भी गाड़ी की आप टीपी जाके देख लीजिए, अगर टीपी निकल जाए। ये जो पाड़ी जी की गाड़ी बता रहे हैं उनकी टीपी नहीं है, टीपी नहीं है बालू की। ये पाड़ी जी है कहाँ के? ये तो अपने को नॉलेज नहीं है। इनका ठिया कहाँ है? ठिया बाला कृष्ण गार्डन के सामने। और इनकी टीपी नहीं रहती। टीपी गाड़ी अवैध बालू लोड करके यहाँ आधी गाड़ी 420 फीट की गाड़ी है इनकी, बताते हैं 600 फीट की अवैध बालू बेचते हैं। अब देख लीजिए किस तरह अपने रीवा में और एक ब्राह्मण समाज के लोग जो कि अपने पैसे कमाने के चक्कर में एक बेजुबान की हत्या कर देते हैं, केवल पैसा कमाने के चक्कर में। अब इसके लिए क्या किया जाए? इसका दोष शासन प्रशासन कौन है? वहाँ डाला चढ़ा हुआ है, यहाँ पे डाला चढ़ा है ऐसे, तो ये पूरा ये निकल आया अपने आप यहाँ पर। इसका दोषी कौन माना जाता है? शासन प्रशासन है कि हमारे केंद्र जो विधायक है राजेंद्र शुक्ला है, कौन है? इसको देखा जाए कि एक गैर जुबान जानवर इनके पैसे कमाने के चक्कर में आज देखिए मृत पड़ा हुआ है और ऐसे जगह में पड़ा हुआ है कि जहाँ की रिंग रोड कहलाता है, ये लोही रिंग रोड कहलाता है। और हिंदू होते हुए भी ऐसा काम किया जा रहा है, हत्या हो रही है। अपने पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह काम किया जा रहा है। मैं इससे शासन प्रशासन से ये आग्रह कर रहा हूँ कि इसकी जांच कराई जाए और जो भी इसकी जांच में गलतियां पाई जाए उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ट्रक वगैरह धन्यवाद। नहीं आया। अब रात हो गई, ये 1 बजे दोपहर की घटना है, अभी तक कोई ना देखा न कुछ किया। ये तरफ के यहीं पे मर गया। ये शुक्ला जी जाने तब हमको बताए, शुक्ला जी और अमन पांडे जी ये लोग बताए हमको, तब आए यहाँ पे हम। जबकि यहाँ नो पार्किंग जानकारी हमको दिलवा सकते हैं आप? हाँ, बिल्कुल दिलवा सकते हैं कि ये गाड़ी किसकी है और किसकी नहीं है, बिल्कुल सब कुछ पता चल जाएगा। बताइए आप बताइए गाड़ी किससे, जानकारी हमको दिलवाइए। जानकारी दिलवा रहे हैं आपको। गौवंश है, कहीं से किसी का भी इसकी सुरक्षा हमारा जवाबदारी है। हिंदू है, वो किसकी गाड़ी है और किसके गाड़ी के कारण ऐसा हुआ है आपका, उसकी जानकारी हमको आप दिलवा सकते हैं क्या? जी कंफर्म करके मैं आज ही आपको जानकारी दे रहा हूँ। उनका ठिया का नाम नहीं पता, विष्णु पांडे जी का है, और ट्रक ड्राइवर का नाम नहीं पता है। यहीं पे लगाता है, रोज लगाता है, कल भी लगाएगा। और हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। हल्ला मत करो के सामने अपना ठिया लगाएगा, वहीं से जाता है और जाता है। अब वहाँ पर जाने पर पता चलेगा। मैं अकेले था और अकेले के समझ से वहाँ पर नहीं गया। वहाँ पे लोग तेजी से होंगे, मारपीट करेंगे, गाड़ी गलत करेंगे, इसलिए मैं वहाँ अकेले नहीं गया। चलिए ठीक है, ये भी जानकारी बजरंग दल को भी दी जाएगी, है ना। लेकिन इस तरह अपने बिजनेस के लिए और अपने ठिये के लिए इस तरह किसी बेजुबान की हत्या की जाए, इससे बड़ा कोई गौ हत्या नहीं है। आप दिखाइए, देखिए कैसे बेजुबान की हत्या करके लोगों ने अपने बिजनेस के लिए और कैसे गौ हत्या करके चले गए। कैसे निकला है, बैक कर रहा था है? तो हम इसको धिक्कार समझते हैं। दलाल जबरदस्ती गाड़ी खड़ा करवाते हैं, चाहे जो हो, है ना। नाम की जबकि यहाँ पे नो पार्किंग भी है।
नो पार्किंग क्षेत्र में। इनसे ये जो बोल रहे हैं बोल लीजिए आप। जाओ थोड़ा भैया। यहाँ पे दलाल जबरदस्ती गाड़ी दलाली करते हैं, यहाँ खड़ा करवाते हैं। हर गाड़ियों को जबरदस्ती 500-1000 रुपये दलाली लेते हैं। 10-12 दलाले हैं, सभी लोग जबरदस्ती यहाँ खड़ा कराते, बोलते हैं कि हमारे बाप की जमीन है। आप सबको जानते हैं ना? मैं तो जानता हूँ, ये गाँव के जितने दलाल हैं सब गाँव के दलाल हैं। तो इसी यही तरह बगल में बैठे थे, वही उस पार बैठे थे, इन लोग गाड़ी यहाँ लगवाए हैं, इन्हीं लोग मरवाए हैं जानवर। इसी तरह पैसा अपने पैसा कमाने के लिए इसी तरह अपने पैसे प्रॉफिट के लिए इन लोग गाड़ी लगवाते हैं और यहाँ गाड़ी लगवाने के बाद जानवर मरवाते हैं। एक दिन और चला गया था, ये दूसरे दिन की घटना फिर से स्टार्ट हुआ। और भी कोई इस पर चश्मदीद गवाह कोई गवाही देने के लिए रेडी नहीं है, गवाही नहीं दे रहा। तो उनको इस चीज से प्रॉफिट होता है, गाड़ी खड़ी होती है, दलाली करते हैं। यानी गौ हत्या हो कि गौ हत्या हो जाए, मंजूर है। जवान की हत्या हो तो कोई नहीं बोलेगा, कोई ना बोलेगा। क्यों ना बोलेगा? उनको हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आज लोही ब्रिज वुड रोड जो लोही ब्रिज है उसके नीचे खड़ा हूँ। आज यहाँ देखा जा रहा है कि एक बैल की मृत्यु हो चुकी है और किसके कारण हो चुकी है? ये बालू वाली गाड़ियों के कारण। ये बालू की गाड़ियाँ यहाँ अपने सुरक्षित के लिए यहाँ गाड़ियाँ खड़ा करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि यहाँ नीचे कौन खड़ा है, कौन बैठा है, कौन उठा है। अपने बिजनेस के चलते आज एक बेजुबान जानवर को कुचल के रख दिया है। अब ये किसकी गाड़ी है और कौन खड़ा किया था, कौन कुचला है, इसके बारे में मैं जानकारी हमको दे रहे हैं ये रवि पंडित जी कि ये किसकी गाड़ी थी और कौन कुचला है, बताइए आप। यहाँ पे अवैध बालू का ट्रक लगते हैं ब्रिज के नीचे। अगर गाय बैठी है, कुत्ते बैठे हैं, बारिश हो रही है, धूप आ रहा है ना, तो ये लोग भगा देते हैं और ये नहीं देखते कि उनके ऊपर चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही है। ये लोग अवैध उत्खनन करके बालू यहाँ पे लगाते हैं। ये कब से लगा रहे हैं? ये आज 2 साल से हम देख रहे हैं इनको यहीं पे लगाते हैं और RTO वाले जब आते हैं तो 10-15 दिन के लिए क्या ये लोग बंद कर देते हैं। कोई घटना होती है यहाँ पे, कई बैल, कई गौ माता, कई इंसान मर चुके हैं केवल इन्हीं गाड़ियों की वजह से। ये कितने कांड ऐसे हो चुके हैं? कम से कम इतने 10-20 कांड ये हो चुके हैं। कम से कम 10 कांड इंसानों के, 20 कांड इंसानों के हो चुके हैं। जो इन ट्रकों के कांड गिरे हैं यहाँ पे, चोट लगी है, कुछ तो मर गए, 2-4 लोग मर गए हैं। अभी एक लेडीज 3-4 महीना पहले यहाँ पे गिरी है ट्रकों की वजह से, तो उसका भी मतलब वो भी हॉस्पिटल में गई तो हॉस्पिटल में खत्म हो गई। तो कई घटनाएं हो चुकी हैं। आप ये जानकारी दे सकते हैं कि किसके ट्रक के द्वारा ये घटना हुई है? हाँ, यहीं पे एक ठीहा लगता है, उन्हीं के यहाँ से ट्रक आया था। विष्णु पांडे करके हैं, उनका ठीहा था, वहीं से ट्रक आया है और कोई ट्रक ड्राइवर कोई था। अब वो कल फिर से पुनः यहाँ पे लगाएंगे, उसको देखा जाएगा कि वो कौन है। अब इसकी तफ्तीश करने पर सब पता चल जाएगा कि कौन था, कौन है और कौन ड्राइवर है, किसका ट्रक है और कैसे ये अपराध किया। इसकी सूचना आपने किसको दी? मैंने नगर निगम आयुक्त सुनील सोनबड़े जी को और SP साहब को और जो हमारे गौ सेवा संस्थान के सेवक लोग हैं उन लोगों को, कई लोगों को, अंकित सिंह महगना जी हैं, उनको भी सभी लोगों को सूचना दिया हूँ। लेकिन जिनकी गाड़ी है उनको भी आपने क्या सूचना दी? नहीं, उनको तो अभी नहीं दिया है हमने, लेकिन ड्राइवर से बोला गया है कि भाई इसको उठवा दो, यहाँ पे मृत पड़ा है। यहाँ पे शुक्ला जी लोगों की दुकान है, यहाँ पे हम लोग सब बैठते हैं, आते जाते हैं, यहाँ पे बदबू होगा।